Good morning students. I am going to teach you bio class 9 chapter first improvement in food resources. पिछले दिनों से इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज चल रहा है। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज को 3 पार्ट में बांटा गया। इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप वेराइटी यानी क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट, सेकेंड क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड थर्ड क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट को 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहला न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, सेकेंड इरिगेशन मैनेजमेंट एंड थर्ड क्रॉपिंग पैटर्न। आज हम लोग न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या है, उसका डिफिनीशन क्या है। तो देखिए, कंट्रोलिंग द सिलेक्शन, टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट सप्लाई टू द क्रॉप्स। कंट्रोलिंग द सिलेक्शन, सिलेक्शन का क्या मतलब है? सिलेक्शन का मतलब है कि कौन सा फर्टिलाइजर देना है। दूसरा है टाइमिंग, टाइमिंग का मतलब हो गया कि कब देना है। और तीसरा है अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट सप्लाई, मतलब कितनी मात्रा में न्यूट्रिएंट को देना है। तो ये सारी बातें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में आती है। अब हम लोग जाने न्यूट्रिएंट्स क्या है। तो जैसे हम लोगों को न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, पौधों को भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। हम लोग के 5 न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। ये सारे इसके सारे कंपाउंड्स हैं। जबकि प्लांट के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एलिमेंट होते हैं और इनऑर्गेनिक होते हैं। हम लोग का ऑर्गेनिक होता है। हम लोग को जो न्यूट्रिएंट्स मिलता है चाहिए वो ऑर्गेनिक होता है, इन लोगों का इनऑर्गेनिक होता है और एलिमेंट के फॉर्म में होता है। पौधों में कुल 40 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, लेकिन इस 40 एलिमेंट्स में मात्र 16 एलिमेंट्स ही प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। इसीलिए इसी 16 एलिमेंट को हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, प्लांट न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इस 16 न्यूट्रिएंट्स में 13 न्यूट्रिएंट्स सॉइल से मिलता है, फ्रॉम सॉइल। जब और 3 न्यूट्रिएंट्स में 1 न्यूट्रिएंट वाटर से और 2 न्यूट्रिएंट एयर से मिलता है। वाटर से कौन सा मिलता है? हाइड्रोजन, और एयर से मिलता है ऑक्सीजन एंड कार्बन। अब देखिए, सॉइल से जो 13 न्यूट्रिएंट मिल रहा है, इसमें से 7 न्यूट्रिएंट्स बहुत थोड़ी मात्रा में ज़रूरत होता है, और इसीलिए इन 7 न्यूट्रिएंट्स को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। माइक्रो का मतलब बहुत कम मात्रा में इसकी ज़रूरत है। जबकि इस 13 में बाकी जो 6 न्यूट्रिएंट है वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में पौधों को चाहिए, इसीलिए इसको मैक्रो कहते हैं। मैक्रो, MACRO, स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, MACRO, मैक्रो। और माइक्रो, MICRO, इसका मतलब होता है कम, छोटा। तो 7 माइक्रो होता है और 6 मैक्रो होता है। साथ ही साथ ये जो 3 है, एक वाटर से और 2 सॉइल, 2 एयर से, ये सब भी माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है। यानी 6, 1, 7 और 2, 9 न्यूट्रिएंट्स ऐसा होता है जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाता है। और ये 9 मैक्रो और 7 माइक्रो, दोनों मिला करके 16 न्यूट्रिएंट। यानी इस तरह से क्लासिफाई भी कर सकते हैं न्यूट्रिएंट को। 16 में 7 हो गया माइक्रो और 9 हो गया मैक्रो। आप देखें अपने बुक के पेज नंबर 6 में एक टेबल दिया हुआ है, टेबल नंबर 1.2। इसमें 16 न्यूट्रिएंट्स का बना हुआ है टेबल। कौन कौन से हैं? एयर से कार्बन एंड ऑक्सीजन, वाटर से हाइड्रोजन, सॉइल से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सब माइक्रो है। और आयरन, मैग्नीज, बोरोन, ये सब माइक्रो है। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ था, उसको हमने आई किया है, तो आप लोग भी अपने बुक में चेंज कर लीजिएगा और इस टेबल को नोटबुक पे उतार भी लीजिएगा और याद कीजिएगा। इसके साथ ही यहाँ देखिए पेज नंबर 7 में मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट के डिफरेंसेस दिया हुआ है। इसको भी आप लोग राइट एंड रिमेंबर करेंगे। अब देखिए दूसरा पॉइंट, न्यूट्रिएंट रिप्लेनिशमेंट। ये न्यूट्रिएंट रिप्लेनिशमेंट क्या होता है? न्यूट्रिएंट रिप्लेनिशमेंट क्या होता है, इसका क्या मतलब है?
तो एक ही खेत में बार बार फसल उगाने से सॉइल डिफिशियंट हो जाता है न्यूट्रिएंट में, यानी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है सॉइल में। तो ज़रूरी है कि उस सॉइल में, उस खेत में एडिशनली आर्टिफिशियली न्यूट्रिएंट ऐड किया जाए। इसी प्रोसेस को न्यूट्रिएंट रिप्लेनिशमेंट कहते हैं और इसको मैन्यूरिंग भी कहते हैं। मैन्यूरिंग क्या है? मैन्यूरिंग तो एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर। आप खेत में मैन्योर डालें या फर्टिलाइजर डालें, इन दोनों को ही मैन्यूरिंग कहते हैं और इससे न्यूट्रिएंट रिप्लेनिशमेंट होता है, यानी सॉइल में न्यूट्रिएंट का मेंटेनेंस होता है ताकि सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन हो, हमारे फसल की उपज अच्छी हो। तो ये मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या है? तो मैन्योर ऑर्गेनिक होता है जबकि फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक होता है। मैन्योर किसान अपने खेत में, अपने फार्म में ही बनाता है। ऑर्गेनिक मैटर्स का, फार्म वेस्ट का, फार्म वेस्ट का, कैटल डंग का, वेजिटेबल पील्स का डिकम्पोजिशन के द्वारा ये मैन्योर बनाता है। जबकि फर्टिलाइजर ये इंडस्ट्रीज में बनते हैं, ये इनऑर्गेनिक होता है, ये ऑर्गेनिक होता है। इसमें हर तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में होता है, जबकि फर्टिलाइजर में कोई एक न्यूट्रिएंट बहुत अधिक मात्रा में होता है, यानी ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होता है। ये मैन्योर 3 प्रकार का होता है: फार्मयार्ड मैन्योर, कंपोस्ट और ग्रीन मैन्योर। फार्मयार्ड मैन्योर क्या है? तो खेत में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, फार्मिंग में जो वेस्ट बच जाता है वो भी मैन्योर का काम करता है, उसको हम फार्मयार्ड मैन्योर कहते हैं। दूसरा है कंपोस्ट, इसमें जो भी फार्मिंग का जो वेस्ट है या कैटल डंग है या वेजिटेबल पील्स है या जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, उनको हम एक गड्ढा बना करके उसमें डाल देते हैं और मिट्टी से कवर कर देते हैं। 5-6 महीने के बाद वो कंपोस्ट बन जाता है। ये काफ़ी फायदेमंद होता है मिट्टी के लिए। ये इनरिच होता है, मिट्टी को भी इनरिच करता है। इसी कंपोस्ट में एक कंपोस्टिंग ऐसा होता है जिसमें हम एक प्रकार का अर्थवॉर्म यूज करते हैं जिसको कि रेड वॉर्म कहते हैं, और तब जो कंपोस्ट बनता है उसको हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। थर्ड है ग्रीन मैन्योर। ये ग्रीन मैन्योर क्या है? तो कभी कभी किसान अपने खेतों में लेग्यूमिनस पौधों को ग्रो करता है और जब पौधा छोटा ही छोटा रहता है तो हल चला देता है, वो लेग्यूमिनस प्लांट खेत में ही सड़ गलकर मिट्टी में मिल जाता है और न्यूट्रिएंट का, मैन्योर का काम करता है। इस मैन्योर को ग्रीन मैन्योर कहते हैं। ये काफ़ी फायदेमंद है। तो मैन्योर काफ़ी फायदेमंद है। ये किसी तरह का पॉल्यूशन कॉज नहीं करता है और मिट्टी के टेक्सचर को सुधारता है, मिट्टी के वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को सुधारता है, मिट्टी में माइक्रोब्स के ग्रोथ को बढ़ाता है, यूजफुल माइक्रोब्स के ग्रोथ को बढ़ाता है। तो इस तरह से मैन्योर काफ़ी फायदेमंद है, हर तरह के न्यूट्रिएंट को सप्लाई करता है मैन्योर। जबकि फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होता है और इसका अधिक इस्तेमाल जो है खेत के लिए, मिट्टी के लिए हानिकारक भी है। ये पॉल्यूशन भी काउज करता है। अब आप लोग होमवर्क नोट कीजिए। डिस्टिंग्विश मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, डिफाइन एंड लिस्ट मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड व्हाट इज वर्मी कंपोस्ट। इस तरह से आज जो है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट डे हम लोग इरिगेशन मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। इट्स ओके।